भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2023 की सबसे पहली एकादशी, पोष माह की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का महापर्व कब रहेगा, व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पालना आपको कब से कब तक करना है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी सभी के पास पहुंच सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा मनुष्य के जीवन पर बनी रहती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार पोष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी पुत्र को देने वाली एकादशी है, पुत्र की उन्नति करवाने वाली एकादशी है और संतान के लिए यह एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं या अपने संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी 2023 रविवार की शाम को 7:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार की शाम को 8:23 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। और सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 3 जनवरी 2023 मंगलवार की सुबह 7:32 से लेकर के 9:32 तक रहेगा। इस दौरान व्रत का पारणा करना है, व्रत उनको खोलना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन 31 दिसंबर 2022, अगर आप एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं, तो आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन 1 जनवरी 2023 रविवार के दिन रखना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे के घर का भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति में दूसरे के घर का यानी पराये अन्न का यदि आप भोजन करते हैं तो आपको उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि उन्हें प्रदान कर देना चाहिए, जिससे पराये अन्न का आपको दोष नहीं लगेगा। 10वीं तिथि के दिन यानी 1 जनवरी को मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, कटहल की सब्जी नहीं खाना है, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तथा चावल इस दिन नहीं खाना है।
और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शहद नहीं खाना है। पंचामृत के माध्यम से आप शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरी सात्विकता से दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए अगले दिन यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार को एकादशी व्रत रखना है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उनको सुबह यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करें, यदि संभव हो तो तीर्थ जल से स्नान करें। जल में आप काले तिल या सफेद तिल डाल लेवे या तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। और जो माताएं बहनें व्रत रखती है उनको सिर धोकर के स्नान करना चाहिए। वैसे लोकाचार में कई लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। यदि आपके यहां ऐसी कोई धारणा है तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन सिर धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य रूप से स्नान कर ले और शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन मैले और फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यदि पुराने हैं तो उनको आप धो करके पहन सकते हैं और यदि फटे हैं तो सिल कर भी धोकर आप उनको धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप मस्तक पर तिलक धारण करें। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं तो हमको उन्हीं के अनुसार तिलक धारण करके अपनी रुचि के अनुसार हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, भस्म या जल का तिलक लगा करके एकादशी व्रत का धारण करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक स्थिति में धारण करना चाहिए। चाहे आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। और सकाम व्रत का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के जो व्रत किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। और संकल्प धारण करने के लिए हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, पीला फूल रखना है और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। और संभव हो तो एक पूजा की गोल सुपारी रख ले, कुछ पैसे रख ले और सबसे पहले संकल्प धारण करें। संकल्प लेने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आप कर लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में सभी जो सामग्री हमने बताई है वो आप रख लीजिए। उसके बाद आप सभी बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे संबद्ध 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे पोष मासे शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां मा भरणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु धनु राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानेषु सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। यदि गोत्र नहीं याद है तो अपना पूरा नाम सरनेम सहित आप उच्चारित कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त
फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद से हमारा यह व्रत परिपूर्ण हो और आपकी कृपा सदैव हमारे तथा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा एकादशी के दिन अपने घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए और अपने घर में, अपने रसोई घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर माता पिता का अपमान तथा अनादर भी आपको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी के यहां दीपक भी जलाना चाहिए, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए। कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। यह गलत तरीका है। किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ है। आप तुलसी जी का निश्चिंत होकर के पूजन अर्चन करें, उनमें जल भी देवे। और ध्यान रखें, यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत तो रखें, व्रत के सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म या पीरियड में रहती है तो उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को आप भोजन खिला सकते हैं, दाल चावल रोटी उनको सब खिला सकते हैं, उनका कोई व्रत नहीं होता है। एकादशी के दिन आप गाय को हरी घास खिलाएं, गौ माता के लिए गौशाला में दान पुण्य करें। ब्राह्मण को भी आप दान पुण्य करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं तो उनको अन्न नहीं खिलाना चाहिए, उनको इस दिन फलाहार ही करवाना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण तथा स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। साथ ही एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। यदि आप पूरी रात जाग करके भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं तो महान पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। और अगले दिन यानी 3 जनवरी 2023 मंगलवार की सुबह 7:32 से लेकर के 9:32 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना है। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भी आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उसके पहले ब्राह्मण को अन्नदान, आटा दाल चावल सीधा सामग्री दिया जाता है। यदि नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि प्रदान करें।
और इस दिन ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मण को आप भोजन के निमित्त कोई भी सामग्री या नगद राशि प्रदान करके यदि पारणा करेंगे तो आपको पारणा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और हाथ में जल रख करके जिस विधि से हमने एकादशी व्रत आरंभ किया था उसी विधि से संकल्प करके आप व्रत का पारणा करें यानी व्रत खोलें। अगर आप किसी परिजन को, किसी मृतक व्यक्ति को यदि अपने एकादशी पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो आपको संकल्प धारण करके उनका नाम तथा गोत्र उच्चारित करते हुए एकादशी व्रत का पूरा पुण्य उनको प्रदान करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है, पारणा आप जल और तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं। अगर कोई और व्रत अगले दिन आपको करना है तो आप फलाहार या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिनों तक निरंतर हम चावल का यानी देव अन्न का परित्याग करते हैं। ऐसे में हम द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करें तो उसमें भोजन के रूप में चावल को अवश्य शामिल करें, जिससे देव अन्न का सम्मान बना रहे। और ध्यान रखें कि इस दिन जो भोजन करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पारणा वाले दिन भी हमको शुद्धता और पवित्रता से नियमों का पालन करते हुए दिन का जो है व्यतीत करना चाहिए। इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आपके घर में नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है, तो आप उस विधि से करें और एकादशी के दिन उनका विशेष श्रृंगार करें। मोर, मुकुट, मोतियन की माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो श्रृंगार प्रभु को धारण करावे। और यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर बीच में मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और उसके बाद सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें। एक गेहूं की ढेरी के ऊपर तांबे का लोटा रख करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना किए भी एकादशी व्रत कर सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि संभव हो तो आप भगवान का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें। और यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखना चाह रहे हैं तो आप भगवान के बाल स्वरूप, जिसे हम लड्डू गोपाल कहते हैं या भगवान बालकृष्ण कहते हैं, उनका विशेष पूजन अर्चन करें। उनको जल से, कच्चे दूध से, केसर के जल से स्नान कराएं। पंचामृत से यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इनसे स्नान कराएं। और उसके बाद ठाकुर जी को अच्छे सुंदर वस्त्र धारण कराएं। उनको तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं और उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। जो माखन मिश्री का भोग बाल गोपाल जी को, ठाकुर जी को पुत्रदा एकादशी के दिन लगाया जाता है, उसको माता पिता जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं या अपनी संतान की लंबी आयु चाहते हैं या संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, उनको वह माखन मिश्री अवश्य ही खाना चाहिए। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति पत्नी माखन मिश्री यदि पुत्रदा एकादशी के दिन खाएंगे तो निश्चित तौर से उनके घर में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि पहले से ही उनके घर में पुत्र है तो उनको उन्नति और प्रगति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। यदि आप चाहें तो किसी भी ब्राह्मण के मुख से कथा सुने, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको पुत्रदा एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं या कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं
या कोई भी दान्य पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।